हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं राज्य स्वास्थ्य समिति यानी स्वास्थ्य विभाग में जो अकाउंटेंट का बहाली आया हुआ है उसके बारे में। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में अकाउंटेंट का बहाली आया हुआ है और इसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो अकाउंटेंट का बहाली आया हुआ है यह संविदा है या परमानेंट है, या कितने पदों पर बहाली आया हुआ है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसमें आपको कितना सैलरी मिलेगा और यह ऑनलाइन कहाँ से होगा, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें ये स्वास्थ्य विभाग का साइट है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org। जैसे ही सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस खुलेगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ आएंगे, साइड में देखेंगे जो सेकंड दिया हुआ है एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट SPMU, अकाउंटेंट RPMU, अकाउंटेंट DPMU एंड अर्बन हेल्थ अकाउंटेंट असिस्टेंट। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर में ये आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट SPMU, अकाउंटेंट RPMU, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पे आने के बाद देखिए सबसे ऊपर में दे रहा है एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2020 और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। तो ऊपर वाला भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो ऊपर वाला में थोड़ा शॉर्ट में मिलेगा और नीचे वाला डिटेल्स इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगा विस्तार से। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लिया। अब आपको बता देते हैं कि यह कितने पदों पर है और इसका क्या क्या मांग रहा है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। आपको बता दें, देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विस्तृत निर्देश, विज्ञापन संख्या 10/2020। इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। तो चलिए इसको हम जूम कर दिए। अब यहाँ पे आपको भी अच्छा से दिख रहा होगा। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निम्नलिखित विभिन्न संविदागत पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक हैं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये ऊपर में स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि यह जो पद है संविदागत है, यानी कि यह जो बहाली होने वाला है यह संविदा पर होने वाला है। और यहाँ पर दे दिया है कि भारत के नागरिक यानी कि किसी भी स्टेट के हो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप किसी भी स्टेट से होकर भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बिहार के लोग ही इसको ऑनलाइन आवेदन करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, टोटल कितना पोस्ट है, सैलरी भी दिया हुआ है, वैकेंसी डिटेल्स में पूरी जानकारी दिया हुआ है। तो देखिए पहला अकाउंटेंट SPMU में टोटल 6 पद दे रहा है और सैलरी दे रहा है 22,500 रुपये। अदर में देख सकते हैं UR में 1 पद, अदर फीमेल में 1 पद, EWS में 1, EWS फीमेल में 0। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट भी दिया हुआ है। अब इसके बगल में दिया हुआ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो क्वालिफिकेशन आपको दिखाते हैं, इसमें क्या है, बीकॉम फुल टाइम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ एनी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ टैली। आपको यहाँ पर कह रहा है कि बीकॉम आपके पास होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है विथ एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ टैली के साथ आपका होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट होगा वो मिनिमम 6 माह का होना चाहिए, यानी कि 6 माह से कम का नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट। देखिए और में भी दे रहा है CA इंटर विथ एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ टैली। तो अगर CA इंटर है उसके बाद भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए टैली के साथ, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर एक और दिया हुआ है ICWA इंटर, अगर ICWA इंटर अगर आप किए हैं फिर भी आपको डिप्लोमा देना होगा, टैली के साथ वो होना चाहिए। देखिए इसेंशियल एक्सपीरियंस में दे रहा यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स फाइनेंस फंक्शन CA फॉर्म। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको इसमें देना होगा। ये सर्टिफिकेट देने के तीनों में से कोई अगर ऊपर का ये कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसके बाद आपको एक्सपीरियंस भी दिखाना होगा अगर अकाउंटेंट SPMU के लिए आवेदन ऑनलाइन करते हैं तो। जो दूसरा है अकाउंटेंट RPMU,
इसमें टोटल 9 पद है और इसकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है। और इसमें अदर में 2 है, अदर फीमेल में भी 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 0 है। तो इसमें भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट दे दिया है। आप अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पहले आप देख लेंगे कि आपकी कैटेगरी में सीट है या नहीं है, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखेंगे यहाँ पर बीकॉम फुल टाइम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ एनी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ टैली। तो इसमें कह रहा है कि बीकॉम होना चाहिए और डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर का विथ टैली के साथ होना चाहिए। और इसमें भी कह रहा है कि मिनिमम 6 माह का होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। इसमें भी सीए इंटर कह रहा है और आईसीडब्ल्यूए सेम कह रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। जो तीसरा है अकाउंटेंट डीपीएमयू, इसमें जो टोटल पद है 38 पद है और इसका जो सैलरी है वो 15,000 रुपया है। इसमें आप देख सकते हैं इसका 38 पद है, इसमें ज़्यादा हुआ है। अदर में 9 है, अदर फीमेल में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 1 है, एमबीसी में 5 है, एमबीसी फीमेल में 2 है, एससी में 4 है, एससी फीमेल में 2 है, बीसी में 3 है और बीसी फीमेल में 2 है, एसटी में भी 1 दिया हुआ है और डब्ल्यूबीसी में भी 1 दिया हुआ है। इसमें भी जो कह रहा है वो बीकॉम कह रहा है कि इसमें भी बीकॉम होना चाहिए आपके पास और डिप्लोमा, यानी कि सेम ऊपर वाला है कि आपके पास डिप्लोमा और टैली साथ में होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। और जो सबसे लास्ट यानी चौथा जो है अर्बन हेल्थ अकाउंट्स असिस्टेंट डीपीएमयू एनयूएसएम, इसका जो टोटल पोस्ट है वो 31 है, यानी 31 पद है और इसका जो सैलरी है वो 15,000 रुपया पर मंथ है। इसमें भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट दे दिया है और इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम रखा है, यानी कि बीकॉम और डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और 6 माह का होना चाहिए। तो ये है पूरा। अब आपको नीचे दिखाते हैं कि इसका ऑनलाइन कब से हो रहा है और इसका लास्ट डेट कब है। तो आपको बता दें कि इसका ऑनलाइन प्रारंभिक तिथि समय 7/1/2021, यानी कि यह जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुआ है 7 तारीख से शुरू हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है 28/1/2021 है, यानी कि 28 जनवरी इसका लास्ट डेट है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी आवेदन कर दीजिए, क्योंकि बाद में साइट स्लो हो जाता है तो फिर जो छोटा का यानी कि जो 10 मिनट में होने वाला रहता है वो 1 घंटा 2 घंटा या फिर दिन भर भी लग जाता है। ऐसी समस्या आ जाती है क्योंकि कभी कभी साइट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप इसके योग्य हैं तो आप जल्दी जाकर आवेदन कर दीजिए। देखिए 7वां जो पॉइंट है इसमें मेन पॉइंट है। देखिए ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन सारे चीज़ों के बारे में हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड करके आप विस्तार से इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जो 7वां पॉइंट है, नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर श्रम प्रति अधिकतम 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य रहने पर संविदा अवधि का विस्तार 60 वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आरओपी में उक्त पद की स्वीकृति होने और राशि उपलब्ध रहने में से जो भी पहले तक हो अवधि के लिए विस्तार किया जाएगा। इसमें कह रहा है कि नियोजन जो पूर्णतः संविदा के आधार पर होगा, इसमें 11 अधिकतम यानी मैक्सिमम 11 माह के लिए ही आपका नियोजन किया जाएगा। यानी कि आपका ज्वाइनिंग जब कराया जाएगा तो 11 माह के लिए ही कराया जाएगा। अगर आपका कार्य अच्छा रहता है यानी संतोषप्रद रहता है तो आपकी अवधि को बढ़ा दिया जाएगा और यह 60 वर्ष तक के लिए भी हो सकता है। तो आपको बता दें कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी नियोजन होता है वो 11 मंथ के लिए ही पहले होता है, उसके बाद फिर से वो एक्सटेंड होते रहता है, यानी कि आगे बढ़ते जाता है। तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप अगर योग्य हैं तो ज़रूर ऑनलाइन करें। आगे आपको बताते हैं कि आगे इसमें क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ पर जो दिया हुआ है कि इसमें ऑनलाइन करने पर आपको शुल्क कितना देना होगा। तो देखिए अदर ईडब्ल्यूएस बीसी और एमबीसी के लिए 500 रुपया है, जनरल के लिए, और महिला के लिए 250 रुपया है। एसी एसटी बिहार डोमिसाइल, अगर बिहार डोमिसाइल आपके पास रहेगा, एसी एसटी है तो 250 रुपया पुरुष के लिए और महिला के लिए भी 250 रुपया। अगर आप दिव्यांग यानी हैंडीकेप्ड हैं तो 250 रुपया है पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी 250। आपको बता दें कि अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो यहाँ पर डोमिसाइल आपका काम नहीं करेगा, तो आप जनरल में ही आएंगे। अगर आप बिहार के हैं, एसी एसटी हैं, तब आपका डोमिसाइल यहाँ पर काम करेगा। तो इस बात को आपका ध्यान रखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका चयन का क्या प्रक्रिया है, कैसे इसका क्या होगा, तो आपको बता देते हैं। देखिए इसका जो चयन होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि
जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा। ये सब में चारों में 50-50 नंबर, चारों अगर किसी भी पद के लिए आवेदन करेंगे तो 50 नंबर का आपका टेस्ट लिया जाएगा। और जो 50 नंबर है ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर उसमें मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि जो 50 नंबर है ये आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर मार्क्स मिलेगा और ये सीबीटी के ऊपर 50 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा, यानी मेधा सूची तैयार किया जाएगा, उसके बाद इसकी बहाली की प्रक्रिया होगी। तो ये है पूरा प्रोसेस। यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसको ऑनलाइन जब करना होगा तो उसके पहले इसको डाउनलोड करके आप विस्तार से पढ़ लेंगे। अब आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन कहाँ से करेंगे। इसके लिए आपको बैक आना होगा। आपको बता दें कि आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके अभी हम बता रहे थे। अब यहाँ नीचे थोड़ा सा आएंगे तो लिखा है ऑनलाइन अप्लाई, क्लिक हियर। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्टर्ड यहाँ पे दे रहा है 7 जनवरी 2021 और इन डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 जनवरी 2021 और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट अप्लीकेशन फी का वो भी 28 जनवरी 2021 दे रहा है। तो यहाँ पर दे रहा है रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरेंगे। और उसके नीचे दे रहा है लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। तो देखिए अगर आप नए हैं तो इस पर क्लिक करना होगा आपको। देखिए यहाँ पर खुल गया पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर ऑप्शन आ गया अकाउंटेंट डीपीएमयू, अकाउंटेंट एसपीएमयू, अकाउंटेंट आरपीएमयू। तो ये आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये है, सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे, बीकॉम फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है। तो जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से यस आप ऐसे पढ़ के कर लेंगे और ये पूरा अपना भर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है, सिटीजन वगैरह सब कुछ पूछ रहा है, डोमिसाइल्ड यस नो सब डाल देंगे। कैटेगरी यहाँ पर ईबीसी एमबीसी अदर या जो कुछ भी है ये सारी आप भर देंगे। देखिए कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो यही सब पूछ रहा है, आप इसको भर देंगे। भरने के बाद कैप्चा डालेंगे यहाँ पर और एक्सेप्ट करेंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर पूरे डीपली में इसको बताने लगे तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो, इसलिए हम इसको पूरे विस्तार के साथ नहीं बता पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इस फॉर्म को भर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। या फिर अगर आप अपने से नहीं भर सकते तो किसी साइबर से जाकर आप अपना आवेदन कर लेंगे। तो यहाँ आई एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद से आप अपना आवेदन कर लेंगे। तो ये है पूरी प्रक्रिया और यहाँ से आप अपना रजिस्टर करने के बाद आवेदन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई भी समस्या है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।